तो खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और देखिए जिस तरह से कुशेश्वर स्थान की बात कर ले, तारापुर की बात कर ले, 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन वाकई बिहार में इन 2 सीटों को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सियासत हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि देखिए लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से निशाना साधा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए ये 2 उपचुनाव जो है इन पर यहाँ पर जो विवाद चल रहा है, जो एक दूसरे पर आरोप चल रहा है, तो सीधे तौर पर उन्होंने इस चुनाव को जनता वर्सेस सरकार का चुनाव बता दिया और इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है और रिएक्शन भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। डंके के चोट पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे, कोई कुछ भी कहे, इस बार जो लड़ाई है ये लालटेन और तीर के बीच नहीं रह गई। अब ये लड़ाई जनता बनाम सरकार हो गई है और हम लोग जनता के साथ। एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उपचुनाव था, इसलिए इसमें बहुत नेता आए, बहुत भाषण हुआ, बहुत चर्चा हुई, लेकिन बिहार में जो पिछले चुनाव में ही 2-3 फेज़ में ज़रूर लोग थोड़े भड़मा गए थे, लेकिन बाद के जितने फेज़ हुए एक तरफा एनडीए उम्मीदवार जीते। उसके बाद लोगों को मालूम है कि ये चुनाव नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेगा, एनडीए के हाथ को मजबूत करेगा। भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और हम लोग हर चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, राज्य के किसी कोने में हो। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चुनाव में जो समाज पार्टियां काम करती हैं पूरी तरह से जनता के बीच में जाएं और अपने कार्यों का लेखा जोखा दें, और उसी आधार पर हम लोग हर चुनाव को लड़ते हैं और इस चुनाव को भी हम लोगों ने उसी खूबसूरती तरीके से लड़ा है। तेजस्वी प्रसाद चुनाव हार चुके हैं और उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो अब बरगला रहे हैं और लोगों को अनर्गल बातें कर रहे हैं कि शराब बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तेजस्वी यादव दोनों सीट हार चुके हैं और वो बौखला चुके हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो तुरंत लेके चले जाएंगे वहाँ पे और पूरी निगरानी रखेंगे अगर कहीं गड़बड़ी हुई। निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर तो थोड़ा दूर है, ड्रोन भेज दें, वहाँ निगरानी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि उस सब चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तेजस्वी जी का यह बयान दिखाता है कि वो हताश हैं, निराश हैं और यह मान चुके हैं कि दोनों विधानसभा के उपचुनाव वो हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग तो एक एक चीज़ को देख रहा है। तेजस्वी यादव जी को चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है कि नहीं है, यह बात उनसे पूछनी चाहिए। तो देखिए अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो उपचुनाव है वाकई नाक की लड़ाई बन चुकी है हर राजनीतिक दल के लिए। आप समझ सकते हैं लालू यादव भी चुनाव प्रचार में आए थे और किस तरह से निशाना साधा था। अब तेजस्वी का ये बयान वाकई राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, इसके मायने भी समझेंगे इस बयान के। हमारे साथ ब्यूरो रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, आप ये बखूबी समझ रहे होंगे, लगातार आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कुशेश्वर स्थान की बात कर ली या तारापुर की। देखिए जनता तो तय कर ही लिया होगा और जातीय समीकरण पर बहुत ज्यादा, अगर कुशेश्वर स्थान की भी बात कर लें और तारापुर, लेकिन जिस तरह से आप ये समझ सकते हैं महज 2 सीट है उपचुनाव को लेकर अगर, लेकिन ये वाकई नाक की लड़ाई बन चुकी है। और अब तेजस्वी यादव ने तो सीधे ये कह दिया कि देखिए ये जो है चुनाव ये जनता और सरकार के बीच है। तो आप समझ सकते हैं एक इशारों में उन्होंने जनता के बीच में ये डाल दिया कि देखिए ये सरकार को उखाड़ फेंकना है, सरकार पर लगातार तो हमला बोल ही रहे हैं तेजस्वी यादव। धीरज जी बिल्कुल, जिस तरह से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, जिस तरह से कैंप इस पूरे चुनाव में किया वो अपने आप में एक अद्भुत था कि जो उपचुनाव में इस तरह के सबकी नाक की लड़ाई है, चाहे जेडीयू की तरफ हो या फिर आरजेडी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ हो, तीनों दल पूरे शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा सबको सब जनता के पास गए हैं
और जनता को अपनी बात बताए हैं, लेकिन तय तो जनता को करना है और मतदाता तय करेंगे कि वो किस पर विश्वास करते हैं। तो ये तय करना है, लेकिन ये ज़रूर एक दो उपचुनाव में और साथ ही बयानों के ऐसे ऐसे तीर चले हैं कि जिसकी चर्चा आज तक हो रही है इस चुनाव में। तो ये सब देखने कि दो उपचुनाव को लेकर के इतना पूरी तरह से कैंपेन करना देना, चाहे आरजेडी की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से हो, पूरी तरह से यहाँ पर कैंपेन किया गया है। सारे कैंप किए थे बड़े बड़े नेता सारे दल के, और वहाँ पर जनता के बीच जा रहे थे। तो एक अपने आप में एक अलग चुनाव देखने को मिल रहा है दोनों जगहों पर। बिल्कुल धीरज, एक अलग चुनाव देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, रुपेंद्र भी हमारे साथ बने। रुपेंद्र, देखिए आपने देखा था कि किस तरह से जब तारापुर पहुंचे थे और यहां तक कि कुशेश्वर स्थान लालू यादव, जनता का वही प्यार मिल रहा था। तो ये तो बखूबी आप समझिए कि जो चुनाव है वाकई हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, हुंकार भर दी। कल जनता की बारी है और जनता देखिए अपना अपना मत डालेगी। क्या वाकई आपको लगता है कि हर लिहाज से ये चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? वहीं आपने क्या बखूबी वहां पर समझा, क्योंकि आप गए थे, जनता से भी बात करते, क्या लग रहा है आपको, जनता क्या सोच रही है? देखिए, जहाँ तक बात की जाए एनडीए की बात हो या आरजेडी की बात हो, वो आपको एनडीए और आरजेडी के लिए ये प्रतिष्ठा का जो है वो विषय बन गया है, ये दोनों सीट। और हर कोई जो है हर दांव जो है वो अपनाना चाह रहा है और हर कोई जो है वो जीतना चाह रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या जेडीयू हो, या जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी हो या अन्य जेडीयू के जो सहयोगी दल हैं वो हो। तो प्रतिष्ठा का सवाल ये बन गया है और तेजस्वी यादव ने इसमें पासा फेंका है। और पासा ये फेंका है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से 24 घंटे में ताबड़तोड़ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तेजस्वी यादव ने, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां दिलीप झा जो हैं डीएसपी उनके बारे में बताया और चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और उनको वहां से हटा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जहाँ तक कई सबूत के साथ जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये जनता और सरकार के बीच की अब लड़ाई हो गई है। तो इस चीज़ को तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता और सरकार के बीच की ये लड़ाई हो गई है। तब देखना यह जो वोटर हैं वो किसको अपना मत देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर सामने आ रही है कि जिस तरह से वोटरों में जो है उत्साह है और वोटर भी जो है 2 खेमों में बटे हुए हैं। अब किसका पलड़ा भारी होता है वो तो जब परिणाम आएगा उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन हर कोई जो है अपना जो है हर चीज़ जो है कहा जाए कि हर दांव जो है अपना लिया है। और तेजस्वी यादव का मन की बात करें तो वो उस समय से उत्साहित काफ़ी हो गए हैं जब से चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने कहा है कि गड़बड़ी होने की पूरी जो है संभावना है, क्योंकि सरकार जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तेजस्वी ने यह कहा है कि हेलीकॉप्टर मेरे पास है, अगर वैसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेलीकॉप्टर से चला जाऊंगा। भले अब तेजस्वी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, चुनाव आयोग उनको परमिशन देगा कि नहीं देगा ये अलग बात है। लेकिन अब सरकार बनाम जनता और आरजेडी जो है ये लड़ाई जो है दिख रही है। जी बिल्कुल, और ये देखिए मुख्य मुकाबला है और जिस तरह से हर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और आपको ये भी बता दें कि देखिए ये जो उपचुनाव है आखिर क्यों खास है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए 6 साल बाद लालू यादव आते हैं और 6 साल बाद ये चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो अपने आप में बेहद खास है। 2 सीटों पर बात की जाए तो 3 पार्टियों में टक्कर हो चुकी है। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है और 6 साल बाद लालू ने प्रचार किया। और आपको ये भी बता दें कि एनडीए यहाँ पर एकजुट है लेकिन महागठबंधन में टूट है। और ये समझिए 2 सीटों पर अगर बात की जाए तो 3 पार्टियों में टक्कर। आप समझिए महागठबंधन की बात करें, एक वक्त था कांग्रेस आरजेडी के साथ, लेकिन ये 2 सीट कितना महत्वपूर्ण है कि ये महागठबंधन भी टूट गया। और सबसे अहम बात देखिए 6 साल बाद लालू यादव ने प्रचार किया है और जिस तरह से वही पुराने अंदाज में उन्होंने तंज कसा और तमाम हमले भी बोले। अब देखना होगा जिस तरह से उन्हें देखने के लिए उन्हें सुनने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी, ये भी एक बड़ी बात है। और 2 सीट है, लेकिन जो अहम यहाँ पे मुकाबला है आप समझ जाइए कि जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। और आप देख भी रहे हैं, हालांकि एनडीए की बात की जाए तो देखिए जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा था तो एनडीए में कोई भी इसे लेकर खटपट नहीं थी और सीधे तौर पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा था। लेकिन महागठबंधन में आपने देखा कि बहुत ज्यादा बयानबाजी भी हुई। अब आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे। वहीं हमारे साथ
डिप्टी ब्यूरो रेजिडेंट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, धीरज ठाकुर। धीरज, देखिए बखूबी आप समझते हैं कि महागठबंधन की अगर हम बात कर ले, आपने देखा किस तरह से उम्मीदवार को लेकर पहले संशय हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि आप साथ नहीं चलेंगे। तो क्या आपको लगता है वाकई अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, मैदान में उतरे, तो क्या अगर जेडीयू की बात कर ले, जेडीयू और आरजेडी महामुकाबला दिख रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से क्या नुकसान होगा दोनों ही अगर पार्टी की बात कर ले? क्योंकि देखिए आरजेडी की अगर आप बात समझे तो आरजेडी जेडीयू पर तो निशाना साध रही है, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। देखिए, दोनों सीट जो रहे हैं पहले से जेडीयू के पक्ष में रहे हैं। पहले जो कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी वहां से जीतते रहे हैं जेडीयू की तरफ से, और तारापुर से जो है वो मेवालाल चौधरी वहाँ से विधायक थे। तो दोनों की देहांत हो चुकी है, तो उसके लिए उपचुनाव हो रहे हैं। और इससे पहले दोनों जेडीयू के तारापुर में आरजेडी लड़ती थी, लेकिन कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के परंपरागत सीट, जैसे कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस के परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान रही है, और इसी बात को लेकर के जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस में जो है वो इस बात को लेकर के खटास आई कि तारापुर सीट दे दीजिए। तो उस बात को लेकर के दोनों मैदान में, और न सिर्फ मैदान में उतरे, दोनों कहीं अलग अलग बयानबाजी, दोनों आरोप प्रत्यारोप करने लगे। भक्त चरण दास जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार के कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उसके अलग आरजेडी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। और जेडीयू के लिए नाक की सवाल इसलिए है कि दोनों सीट जेडीयू की रही है, और उसको जीतना जेडीयू में कहीं कहीं नाक की सवाल है, और इसीलिए इस तरह से वो पूरी तरह से इस कैंपेन में लगे हुए थे। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं ये बात अहम है कि हर राजनीतिक दल के लिए, जेडीयू की आप समझ सकते हैं कि जेडीयू पहले से ही वहां पर कब्जा रहा था, अब जेडीयू को ये है कि अपनी सीट बचानी है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आरजेडी किस तरह से इसे अपनी नाक की लड़ाई बना चुका है, और वाकई अब देखना होगा कि जनता किस तरह से कल मत डालती है। हालांकि जनता बखूबी समझती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और गणित समझने की भी कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अगर कुशेश्वर स्थान की गणित को हम समझे तो देखिए कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अहम मुकाबला आपको हम बता दें कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में। जेडीयू से अमन भूषण हजारी यहां पे उम्मीदवार है, तो आरजेडी से गणेश भारती उम्मीदवार है, और दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो अतिरेक कुमार यहां पर उम्मीदवार हैं, और देखिए कांग्रेस पार्टी भी पूरे तरीके से दावे ठोक रही है। 2020 में जेडीयू के शशिभूषण हजारी जीते थे। कुल 8 उम्मीदवार इस मैदान में हैं, और अहम जो मुकाबला है, जैसा कि हम पहले से आपको बता रहे हैं कि देखिए जेडीयू आरजेडी बनाम कांग्रेस है, और देखना होगा कौन बाजी मारता है। लेकिन ये तो तय है जिस तरह से हुंकार भरी है हर पार्टी ने। वाकई अब देखने वाली बात है कि इन 2 सीट की अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर, देखिए जिस तरह से समीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, और खास तौर पर अब कांग्रेस पार्टी भी सीधे तौर पर देखिए आरजेडी को लगातार निशाना भी साध रही है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जा रहे हैं। और उपेंद्र, आपने बखूबी देखा जब लालू यादव एंट्री करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लालू यादव किस तरह से तंज कसते हैं, और वो उनका एक एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। 6 साल बाद आपने देखा जब वो चुनाव प्रचार में उतरे तो जनता का वही उत्साह था। क्या आपको लगता है वाकई वो उत्साह वोट में तब्दील हो पाएगा? ये तो देखिए जनता बखूबी तय कर ली होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तरीके से बयानबाजी जो हो रही है, वाकई ये 2 जो सीट है, आप ये समझिए हर पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह, और देखिए ये जो 2 सीट है इसे लेकर 2024 तक का रास्ता सोचा जा रहा है कि कैसे अभी से रणनीति बनाई जाएगी, और अभी से एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। देखिए, लालू यादव की जहाँ तक बात की जाए तो लालू यादव 2015 का वो चुनाव जो है सभी ने देखा है कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव जब एक साथ आए हुए थे, तो उस समय लालू यादव ने पहले ही आकलन कर दिया था। एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट आए थे उसके बाद लालू यादव ने कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने अपनी घोषणा कर दी थी कि इतनी सीटों से जो है सरकार बनने जा रही है। तो जहाँ तक गठबंधन की बात है तो लालू यादव, अगर कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन तोड़ा है और कांग्रेस को नहीं, सारा प्लान जो है लालू यादव का था, और लालू यादव के प्लान के तहत आरजेडी ने काम किया है, और आरजेडी दोनों जगह से चुनाव लड़ रही है। लालू यादव बाखूबी जानते हैं कि हमारे आने से यहाँ पर जो है वोट में जो है तब्दील होगा, आरजेडी की वोट बढ़ेगी। यही कारण है कि लालू यादव अस्वस्थ रहते हुए भी
2 जनसभाओं को संबोधित किए, 6 साल के बाद संबोधित किए, और उसमें जो भीड़ थी सभी ने देखा काफ़ी भीड़ आई। तो लालू यादव चीज़ों को जानते हैं, किस तरह से वोट लेना है, जनता के मूड को जानते हैं। तो लालू यादव ने वो तो भी जनता का मिजाज बखूबी समझते हैं। और आपने बहुत खूब कहा कि देखिए पहले से ही तय हो चुका था और उनके गाइडलाइन में ही देखिए बिल्कुल आरजेडी ने यह तय कर लिया था कि कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी। और कांग्रेस भी अब देखिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब देखना होगा त्रिकोणीय, अगर आप समझिए महामुकाबला है। और कल अब जनता तय करेगी। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। धीरज, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए हम आपको गणित भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तारापुर की सीट की गणित समझते हैं। देखिए तारापुर से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और अहम मुकाबला फिर से अगर तारापुर को भी आप समझें तो जेडीयू से बात की जाए तो राजीव कुमार सिंह है और आरजेडी से अरुण कुमार उम्मीदवार हैं। और आरजेडी की बात की जाए तो देखिए तारापुर में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया और हर पार्टी पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा जनता क्या तय करती है। तो लगातार हम आपको गणित भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों सीट आप समझिए जेडीयू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेडीयू पार्टी की बात की जाए तो कब्जा था। अब आरजेडी पूरे दावे ठोक रही है कि जनता तो यही तय करेगी। और आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तो हो ही रही है। अब देखना होगा इस पर और कितनी बयानबाजी होती है। और हर अपडेट आपको जी बिहार झारखंड पर हम कल से ही दिखाते रहेंगे कि किस तरह से मतदान केंद्र पर जनता पहुंच रही है। और हर अपडेट के लिए आप जी बिहार झारखंड देखते रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।